Hello everyone, welcome back to Exam Norm. I hope that all of you are doing very well and you are preparing with a lot of enthusiasm. So in this session we will be understanding that how can you ace your SEBI grade A जो आपकी preparation है, and we will be understanding that what all things and how you should strategize for your commerce and accountancy part in the syllabus. Okay. So I hope everything is fine. I am properly audible and visible so that we can move forward with the session smoothly. Okay, so without wasting any time, we will be discussing कि भाई a lot of people, what happens is कि people who are from non-commerce background उनको तो रहता ही है कि भाई जो हमारा commerce and accountancy है उसको मैं कैसे टैकल करूं, because there are a lot of concepts और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट भी है इसमें. एक तो that is one point. Another point is कि there are a lot of students जो कि हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं. नॉन कॉमर्स को तो चलो फॉर्मो वी कैन अंडरस्टैंड, बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी लगता है कि यार ये वाला ना जो हमारा पार्ट है सिलेबस का, दिस इज डिफिकल्ट. बट वाई दिस हैपन्स बिकॉज यू डोंट फोकस ऑन द थिंग्स दोज आर इंपॉर्टेंट. दैट इज वन पॉइंट है ना. अनदर थिंग इज कि आप क्रैमिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो है ना, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स. सो विद दिस स्ट्रैटेजी व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि जो हमारे टॉपिक्स है जहाँ पर यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वी विल बी नोइंग कि आपको कहाँ पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगानी है, उन वाले टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है, एंड व्हाट ऑल विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन विच यू विल बी कवरिंग योर सिलेबस. ओके, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो देखो देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज द होल सिलेबस. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि व्हाट इज द सिलेबस. देखो तो जो हमारा सिलेबस है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट्स बाय द आपका जो नोटिफिकेशन में जो रिलीज किया गया है बाय द सेबी, राइट. तो नंबर 1 इज आपका अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. दैट इज आपका यूनिट 1. हियर व्हाट हैपेंस इज कि जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का that you have to know, थ्योरी वाला पार्ट you have to know, and another thing is कि जो हमारे there are different conventions that those are there in the accounts. So this all will be covered with the help of this unit. तो इस वाले यूनिट में आपको ये सारा पढ़ना होगा. उसके बाद another one is आपका that is accounting standards. Now accounting standard is a very important unit. Why? Because ये एग्जामिनर का फेवरेट है. एग्जामिनर बहुत सारी बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एज इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस. एग्जामिनर ने क्या किया है कि वो इंडीएस से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं. दैट इज द पॉइंट. तो अगेन यू हैव टू रीड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू द डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और वेदर इट इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सब तो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि भाई ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बट क्या यही पढ़ने हैं? नो. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वॉट एवर इज मेंशन इन नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना. तो आपको देर आर अदर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट ऑल्सो यू हैव टू कवर अप. नाउ यूनिट नंबर C is about cash flow statement, fund flow statement, financial statement analysis and ratio analysis. तो यूनिट नंबर C आई वुड लाइक टू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. वाई? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई रेशियो एनालिसिस वाला पॉइंट आ गया है, तब तो आप समझ लो कि ये वाला है एक ही टॉपिक आपका ऐसे होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, जो कि आपको भर भर के नंबर प्रोवाइड करने वाला है, राइट. सो दिस इज अ यूनिट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट. वाई? Because this is going to help you score so much better in the examination. Now the next one is accounting for share capital transactions including bonus shares and right shares. तो यहाँ पर whatever the company, देखो there are multiple type of आपकी क्या है bodies that has been established under the law and company is one of them, right. तो अब कंपनी अगर फॉर्म हुई है तो what will happen is कि वो कैपिटल भी रेज करेगी, right. and once it will raise the capital, तो what is the process of that and how you will account for it, that will be covered in this chapter. that is आपका accounting for share capital. एंड आफ्टर दैट कंपनी प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर हमारे जो एक तरीके से इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज, दैट इज वेदर इट इज बोनस इशू और राइट इशू. तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग that what all will be the accounting of these kind of things that the company is doing, right. that is one point. but अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज एग्जामिनर राइट इशू या बोनस इशू का या शेयर कैपिटल का कहीं ना कहीं, इवन इफ न्यूमेरिकल तो है ही इस वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट, इवन इफ न्यूमेरिकल नहीं भी कभी पूछता है तो डेफिनेटली इन वॉट एवर एग्जाम इट कंडक्ट्स, हर एक वेदर इट इज फेज 1 और फेज 2, वो पूछता रहता है क्या आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी, राइट. नाउ
नेक्स्ट वन इज आपका ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड और व्हाट वी हैव टू लर्न इज कि if there is any stock option that has been provided to an employee, what is stock option? stock option है भाई कि अभी क्या है कि कंपनी बोल रही है कि देखो you are the employees है ना of since people who are the employees of the company, certain people are there जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी want to retain them। कंपनी बोल रही है कि देखो भाई what I will do is कि इन ऑर्डर टू रिटेन यू आई हैव टू प्रोवाइड यू द रेम्यूनरेशन। तो अभी मैं अपनी लिक्विडिटी को हैम्पर नहीं करना चाहूंगी। व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गिविंग यू एन ऑप्शन इन द फ्यूचर कि आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो हाउ वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर ई। एंड बायबैक जो है हमारा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज भी इसमें हमारा कवर होगा कि इफ द कंपनी इज डूइंग वॉट एवर शेयर्स उसने इशू किए हैं, अगर उसको क्या कर रहे हैं उसको एक तरीके से बायबैक करके वॉट एवर दे आर डूइंग, वेदर दे आर एक्सटिंग्विशिंग इट, तो वो सबका क्या प्रोसेस है। एंड द लास्ट यूनिट इज आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब लास्ट यूनिट ऐसा लगता है कि यार ये तो थ्योरी का ही पार्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर जो आपका पूरा शेड्यूल 3 वाली चीज़ रहने वाली है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग बाय, बिकॉज फेज 1 में तो मोस्टली examiner ask a lot of questions from this unit, ठीक है। तो I have explained you कि what all chapters are there and we have divided them in certain units, and I have also explained you कि how or what we will be understanding in each and every chapter. Now moving forward, अब हमें समझना है कि अभी तक जो हमारा एग्जामिनर है उसका क्या माइंडसेट रहा है, या फिर इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन वॉट ऑल हैव बीन कंडक्टेड, उसमें किस तरह के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले वी विल सी द फेज 1। So we will be comparing phase 1 of 2024 and 2025। तो भाई फेज 1 में हमारा क्या हुआ था, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर हम क्या समझ रहे हैं, जहां पर हम समझ रहे हैं कि व्हाट ऑल आर द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी कन्वेंशंस हैं, है ना, व्हाट ऑल आर द देयर आर डिफरेंट थ्योरी वाला जो आपका पार्ट है अकाउंट्स का, वहां से एग्जामिनर ने कितने कितने क्वेश्चन पूछे। तो इंट्रोडक्शन या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां पर आपके सिंपल डेबिट एंड क्रेडिट वाली एंट्री के क्वेश्चन जो आते हैं, वहां से 2024 में इट वाज ओनली 1 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स ने पूछा था। बट देन व्हाट हैपेंड इन 2025 कि देयर वर 5 क्वेश्चंस, राइट, इन फेज 1। नाउ अनदर यूनिट इज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं एग्जामिनर के 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं। नंबर 1 इज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दैट इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री, है ना। अनदर वन इज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। तो इन दोनों से जो एग्जामिनर है उसने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है AS 10 से, और 2025 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। इन्वेंट्री वाले से भी आपका हो गया, या फिर इट इज वेदर इट इज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज द पॉइंट। ओके नाउ शेड्यूल 3 भी यहाँ पर वी हैव केप्ट। तो शेड्यूल 3 से भी देयर वर 2 क्वेश्चंस इन 2025 प्रीलिम्स और फेज 1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिट सी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैंने यूनिट सी की बात आपको बोली थी कि यूनिट सी भी कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय, बिकॉज रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर इसमें है। तो 2024 में यू कैन सी कि ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स ऑफ यूनिट सी से एक ना एक क्वेश्चन आया ही है प्रीलिम्स में, ठीक है। बट देन एग्जाम वॉज सरप्राइजिंग इन 2025, है ना। जैसे कि देयर इफ पीपल हु हैव अटेम्प्टेड द एग्जाम, उनको उन्होंने देखा भी होगा कि भाई जो हमारा फेज 2 भी था, क्वेश्चंस वर स्टेटमेंट बेस्ड देयर, राइट। तो क्या होता है कि एग्जामिनर आपको सरप्राइज भी दे सकता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो हियर देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम these chapters in 2025. Again moving forward to the next one, that is share capital. Share capital से भी आपका बोनस एंड राइट इशू से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। 1 क्वेश्चन वाज इन 2024 एंड 2025 में भी आपका शेयर कैपिटल का सिंपल क्वेश्चन वाज देयर इन 2025 प्रीलिम्स। एंड लास्ट वन इज आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फ्रॉम देयर 1 क्वेश्चन वाज देयर इन 2024, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, विच इज फेज 2 में क्या पैटर्न रहा है एग्जामिनर का इन ऑर्डर टू आस्क द क्वेश्चंस। तो फेज 2 में उन्होंने आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं और कौन कौन से टॉपिक से व्हाट दे क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि कितने क्वेश्चन पूछे हैं कौन से टॉपिक से। ओके नंबर 1 इज आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, या फिर जो आपका बेसिक वाला थ्योरी वाला पार्ट है अकाउंट्स का, वहां से 2024 के फेज 2 में द क्वेश्चंस वर देयर, राइट। तो हमें लगता है यार थ्योरी वाला पार्ट ही तो है, चैप्टर 1 ही तो है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स ही तो है, इसको थोड़ी ना हम रिवाइज करेंगे, इसको थोड़ी ना पढ़ेंगे, ये तो आता ही है। नहीं भाई, फेज 2 में भी मल्टीपल
रिपीटेडली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और फेज 1 में भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। तो व्हाट हैपन्स इज कि इवन दो वी फील कि इजी चैप्टर है या फिर हमें तो आता ही है, और इवन दो वी फील कि यार ठीक है ये तो दिस इज मैनेजेबल, व्हाट हैपन्स कि इफ एग्जामिनर इज आस्किंग क्वेश्चन इन फेज 2, तो दे गिव सम ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, कि वो आपको या तो ऑप्शंस ऐसे ट्रिकी वगैरह बना के दे देते हैं कि फिर आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू रिपीटेडली रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज द पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर के। कौन से वाले हैं भाई? AS2 हो गया आपका इन्वेंट्री वाला, अनदर वन इज AS10 दैट इज फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे किसी भी बिजनेस के हैं, हाउ टू अकाउंट फॉर देम, एंड द लास्ट वन इज AS11 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन मेंशन मल्टीपल times whether it is in phase 2 of 2024 or 2025 question has been asked, right? Now next unit that is unit C, कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका 2025 के फेज 2 में कैश फ्लो का 1 क्वेश्चन वॉज देयर, एंड 2024 के फेज 2 में तो तीनों ही चैप्टर्स से क्वेश्चन आए थे इस यूनिट के। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि ठीक है, एक आधे हमारा जो ईयर का एग्जाम रहता है वहां पर देयर विल बी सर्टेन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वेदर इट इज इन फेज 1 और फेज 2, ठीक है। बट जो जनरल ट्रेंड है दैट इज कि यूनिट सी से ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर से मल्टीपल टाइम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज अ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस। अगेन बोनस इशू हो या राइट इशू हो या फिर सिंपल डेफिनेशन ही हो आपका शेयर कैपिटल वाला, या वेदर देयर आर सर्टेन एंट्रीज इनटू इट, वहां से क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। नाउ बायबैक से 1 क्वेश्चन वॉज देयर इन 2025, एंड अगेन शेड्यूल 3 प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स वाला जो पार्ट है वहां से भी 1 क्वेश्चन वॉज देयर इन 2025 फेज 2 एग्जामिनेशन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, कि वो कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, एंड हाउ मच व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। चलो, पर इससे हम ये पता लगा सकते हैं क्या कि भाई ये वाला चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। See, what we have seen with the or what we have analyzed by seeing the trends, that we cannot explicitly say that this chapter you have to do or this chapter you can leave. आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, you have to cover up each and everything, because कभी भी कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि 2025 के एग्जाम में आपको सरप्राइज मिला था, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड कि आप अपनी प्रायोरिटी को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि सबसे इजी चैप्टर क्या है आपका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो हमारा अकाउंटिंग वाला पार्ट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे इजी चैप्टर है ना। ऑलमोस्ट प्रीलिम्स में या हो या फिर बेसिकली फेज 1 हो या फेज 2 हो, किसी भी ईयर का यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी शुड बी कि इसी चैप्टर को हम फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, प्रायोरिटी 2 शुड बी कि अब आपने ये फिनिश कर लिया तो आपको क्या फिनिश करना चाहिए। नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द यूनिट सी, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट वाले जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं वहां से, एंड रेशियो एनालिसिस। तो यहाँ से व्हाट यू हैव टू डू इज कि दिस इज द सेकंड यूनिट दैट यू हैव टू फिनिश, है ना। और इसमें भी सबसे पहले क्या करो कि जो रेशियो वाला चैप्टर है उसको आप फिनिश कर लो। वाई? बिकॉज रेशियो के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही हैं, स्पेशली जो आपके लिक्विडिटी रेशियो वाला पार्ट है ना, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, इजी वाले क्वेश्चन ही होते हैं। बट यू गेट कंफ्यूज्ड इन कि भाई करंट एसेट में क्या ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटी में से क्या डिडक्ट करेंगे। तो हाउ यू विल बी एबल टू डू इट कि जब आप उसकी मल्टीपल टाइम वंस यू हैव रेड इट देन यू हैव टू रिवाइज इट एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क इट करेक्ट इन द एग्जाम। नाउ आपकी जो प्रायोरिटी 3 होनी चाहिए दैट शुड बी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली जो आपका शेड्यूल 3 वाला पार्ट है दैट यू हैव टू कवर अप फ्रॉम हियर इन दिस। जो आपका यूनिट एफ है या प्रायोरिटी 3 है वहां पर आप पूरा कवर कर लेंगे क्या, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी एंड फाइनल अकाउंट्स। अभी तक व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कि हमने इजी वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। 2 टॉपिक्स तो इजी हो गए हैं, शेड्यूल 3 भी इजी है और आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला टॉपिक इज ऑल्सो इजी, एंड कैश फ्लो, फंड फ्लो इज ऑल्सो समवेयर इजी। आपको जो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा दैट इज रेशियो में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड इवन इफ यू डू दिस मच तो यहीं से व्हाट यू विल बी एबल टू डू इज यू विल बी एबल टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, है ना। तो बहुत इजी वाली चीजें करके
हमने क्या कर लिया कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया. वाई? बिकॉज वी हैव नॉट लेफ्ट दैट बिहाइंड एंड वी आर स्टडिंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रायोरिटी manner, right? Now moving forward to the next one, that is share capital, bonus issue and जो आपका right issue वाले questions रहते हैं, that should be your priority 4. Why? Because these are the topics जहाँ से एग्जामिनर क्या करता है, आपसे सीधा न्यूमेरिकल ही पूछेगा, है ना. तो अब अगर मान लो वो व्हाट वी डू इज कि वी नो कि भाई अकाउंट्स डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल हम सारे चैप्टर्स उठाते हैं और डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जहाँ से रिपीटेडली न्यूमेरिकल आ रहा है ना, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, पहले तो उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना भाई. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस शुड बी योर प्रायोरिटी 4 एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी 4 एंड रेशियो में भी आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. चलो, नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका, आई वुड लाइक टू से कि यू कैन कीप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन प्रायोरिटी 5 एंड यू कैन कीप जो आपका इसोप एंड बायबैक है ऑन प्रायोरिटी 6, ठीक है. बट वाई आई एम टेलिंग पीपल कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लास्ट प्रायोरिटी पे भी रख सकते हैं, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट. देर आर सर्टेन आपके एएस हैं जो कि आपको कर लेने चाहिए पहले ही प्रायोरिटी 5 पे. कौन कौन से हैं भाई? एक तो AS2, वी हैव सीन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम फ्रॉम दैट. AS10 दैट इज आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज AS11 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज वाला जो है आपका. नाउ क्या बस मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने इसके? नहीं, रिलेवेंट इंडेस भी आपको कर लेने चाहिए, ठीक है. पहले जो हमें पता है कि ये एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनको पहले ही निपटा लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी प्रायोरिटी 5 रख के. देन व्हाट विल हैपन इज कि अब आपको लगेगा कि यार हमारा जो एग्जामिनर है वो तो लीज वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पर वो तो हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं. तो देयर आर मल्टीपल सच काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन है बट एग्जामिनर फेवरेट हैं. तो देन व्हाट विल हैपन इज कि यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो इससे पहले व्हाट यू शुड डू इज कि सिंस सिलेबस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ओशन टाइप लगता है एंड यू फील लाइक कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू स्विम बेटर, सो इट्स बेटर कि आप इसको अभी के लिए छोड़ दो. पहले आप इसोप और बायबैक फिनिश कर लो, उसके बाद लेटर यू कम बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लेटर यू विल फिनिश देम, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप ऐसे अपनी प्रायोरिटी रख सकते हैं इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग. एंड again, if you have already prepared for the exam or if you are having certain specific type of background, है ना, अगर आपका पहले से ही अगर आपने CA या CMA वगैरह किया हुआ है and you are having expertise on certain topics, so accordingly you can amend this strategy as well. Now moving forward to the next one, that is what get asked, that is the point, ठीक है. चलो, तो पहली बात तो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, दैट इज द पॉइंट, ठीक है. अभी तक हमने देखा कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रायोरिटी में हमें चैप्टर्स को फिनिश करना चाहिए, है ना, उस चैप्टर में भी हमें क्या क्या करना चाहिए, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. दैट ऑल वी हैव सीन. बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. तो सबसे पहली चीज़ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है मोस्टली, है ना. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी एग्जामिनर आपसे सीधा पूछता है कि बताओ हाउ वी विल वैल्यू इट. तो कोस्ट आपको बता देगा, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है आपकी इन्वेंट्री की, वो आपसे कैलकुलेट करवा लेगा. एंड देन यू हैव टू नो कि भाई कोस्ट और NRV विच एवर इज लोअर इज द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाउ वी विल वैल्यू द इन्वेंट्रीज, राइट. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, दोनों चीजें आपको गिवन है, finally you will apply the concept and you will be able to calculate it and you will be able to reach the answer. That is the point. तो यहाँ पर conceptual वाली चीजें रहेंगी, okay? So you have to know the concepts well. Then moving forward to what else you have to do is कि we understand कि जो आपका सेबी का phase 1 है, there are 50 questions and phase 2 में there are 100 questions, ठीक है. And हमें ऐसा लगता है कि देखो यार वी आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर फेज 2, 90 मिनट्स आर गिवन, है ना, तो वी विल मैनेज. बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन दैट एंड यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ऑफ नॉट जस्ट अकाउंट्स, कोस्टिंग के भी करने होंगे, अदर सब्जेक्ट्स के भी करने होंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अकाउंट्स का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन करने के लिए इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन यू आर गेटिंग
समवेयर अराउंड 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट, है ना। तो उस 1 मिनट के टाइम पीरियड में हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज और हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू. फॉर दैट you need to do a lot of questions. तो यहाँ पर what you have to do is कि you have to take care of your concepts and you have to do the numerical question practice, then only you will be able to perform better in the exam. ठीक है. और अगेन कुछ फेवरेट टॉपिक्स के बारे में हमने यहाँ पे बताया, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना. दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपको नहीं छोड़ने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट गुड फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, या दे आर नॉट मैक्सिमम स्कोरिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर ऑल्सो गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना. अगर आप यहाँ पर पूरी डेबिट क्रेडिट की एंट्री समझ लेते हैं और आपको पूरा ही लॉजिक या रीजन बिहाइंड वाई एंट्रीज आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग समझ आ गया, तो फिर बाकी कहीं भी यू विल नॉट गेट स्टक्ड. दैट इज द पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वन इज कि भाई हाउ वी कैन, नाउ वी नो दैट वी हैव व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, नाउ वी नो कि हाउ और इन व्हाट प्रायोरिटी वी शुड स्टडी, एंड वी ऑल्सो नो कि हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, सब समझ आ गया है. लेकिन अब पढ़ाई कहाँ से करनी है, दैट इज द पॉइंट, राइट. तो देर आर मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आपको लगता है दैट यू आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, और एंड व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन पुट इन अ लॉट ऑफ, यहाँ पर यू कैन डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना. तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा जाओ एनसीईआरटी की बुक्स उठाओ, क्लास 11 क्लास 12 की, यू कैन रीड फ्रॉम देयर, और यू कैन गो टू द आईसीआई का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, दैट इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो. देन देयर इज अ वेरी फेमस बुक, DS रावत बुक इज ऑल्सो अवेलेबल, आप वहाँ से भी इन सारे रिसोर्सेज को आप रेफर कर सकते हो. नाउ आई हैव ऑल्सो रिटन फॉर यू कि वॉट यू विल गेट बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय रीडिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स. अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका ग्राउंडिंग इन, बेसिकली यू विल गेट clear understanding of how double entry system works and you will be able to understand the basics well, अगर आप अच्छे से पूरी एनसीईआरटी को समझ लेते हो तो. देन नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आईसीआई के जो हमारा मटेरियल है वहाँ पर देयर आर सर्टेन चैप्टर्स, दोज आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, जैसे कि आपका बोनस राइट, इसोप हो गया, बायबैक हो गया, मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो कवर्ड इन अ वेरी गुड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो वो सब आप वहाँ से कवर कर सकते हो. उसके अलावा DS रावत की बुक को भी आप क्या कर सकते हो, you can go through. यहाँ पर it is also a very much a reliable source for your conceptual clarity, and यहाँ पर भी accounting standards को आप अच्छे से कवर कर सकते हो by using this book. Okay, this is the point. Now, but if you think that you have to go to each and every resource individually, आपको हर एक रिसोर्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रिसोर्स में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको लेनी है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लीव ऑल्सो, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, बिकॉज इट अदरवाइज इट विल बिकम सो मच लेंदी फॉर यू, तो यू हैव टू लीव दैट. तो आपको यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी मच सेलेक्टिव, क्या चूज करना है और क्या नहीं चूज करना है. तो इट्स बेटर कि वॉट यू कैन डू इज कि आप यू कैन गो थ्रू अ सिंपल कोर्स, कोई भी एक रिसोर्स ले लो. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप एग्जाम नॉर्म ही लो, है ना, आप कोई भी एक रिसोर्स लो और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो. बट इन एग्जाम नॉर्म व्हाट वी विल ट्राई इज कि जो हमारा बिल्कुल ही क्या है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं हम उसी को करें. मल्टीपल रिविजन्स वी विल डू एंड वी विल नॉट डू द रट्टाफिकेशन. हम ऐसे कोई रोट लर्निंग नहीं करने वाले हैं. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, इन द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग मैनर, है ना. एक इस तरीके से वी विल अंडरस्टैंड कि आपको पूरा समझ ही आ जाए कि क्यों ये डेबिट हो रहा है या क्यों क्रेडिट हो रहा है, वाई द अकाउंटिंग एंट्रीज आर द वे दे आर, राइट. आपको वहां पर कोई भी चीज़ों को ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट ऑल्सो, जो कि बस समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, सेल्स है तो इसको क्रेडिट ही करेंगे, है ना, या फिर अगर हमारी परचेज है तो इसको डेबिट ही करेंगे. तो क्यों कर रहे हैं, रीजन नो वन नोज. बट इफ यू वांट टू बिल्ड योर conceptual understanding, then I would like to suggest you कि you can go through this, or you should go through this at least once. चलो, now once you have read enough, once you have done all the previous step that we have seen, what you have to do next you have to do revision. क्योंकि एक बार पढ़ के हमेशा के लिए याद हो जाए ऐसा तो नहीं होता है. what you have to do is you have to revise again and again things, right. तो अब आपको रिवीजन तो करना है, बट फॉर योर सेल्फ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक थिंग्स सिंपलर.
तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो आप क्या करो, टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी फ्रेम कर सकते हो, आप अलग से नोट्स बना के वहाँ पर लिख के रख सकते हो, है ना। इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप उस कॉन्सेप्ट वगैरह के अलग से नोट्स बनाकर रख सकते हो। देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन द, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, कि व्हाट इज मटेरियलिटी, व्हाट इज, देयर आर मल्टीपल सच काइंड ऑफ, प्रूडेंस क्या है ना, या फिर व्हाट इज गोइंग कंसर्न, ऑल दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो हैं आपके, आप उनको रख सकते हो अलग से लिख के एक जगह। वॉट विल हैपन इज कि वंस यू हैव दैट इन क्रिस्प, तो वन डे बिफोर द एग्जाम जब आप उसको पढ़ते हो, या फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जाम आप उसको पढ़ते हो, तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। दैट इज वन थिंग। नाउ you can also draw the charts की मदद से भी you will be able to remember things, or you will be able to easily revise things. Now again as I have told you कि अब आपने क्या किया कि चलो मैंने एक बार पढ़ा है और एक बार रिवाइज किया है, हो गया मेरा बस, अब तो now I am the only one who will be scoring the maximum marks in the दिस पर्टिकुलर जो हमारा कोई भी सब्जेक्ट है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं है, स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वॉट यू हैव टू डू इज कि ओनली वन रिविजन विल नॉट वर्क, यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स, एंड मल्टीपल रिविजन्स ऑफ थ्योरी पार्ट, ऑफ कॉन्सेप्ट पार्ट, एंड मोर देन दोज, जितना भी अगर आपने 2 बार थ्योरी पढ़ ली है तो उससे कई बार ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव ओनली लेस देन 1 मिनट और मैक्सिमम 1 मिनट फॉर अ क्वेश्चन टू सॉल्व, है ना। तो उस 1 मिनट में आप सोचने नहीं बैठोगे एग्जाम में, यू नो वॉट यू हैव टू डू, वाई और हाउ यू नो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड दैट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है उसकी। नाउ ठीक है, अभी हमें समझ आ गया कि क्या करना है, दैट वी नो वेरी वेल, कि ठीक है हमें प्रायोरिटी क्या रखनी है, कैसे पढ़ाई करनी है ना, वॉट ऑल, हाउ वी कैन रिवाइज, वी कैन फ्रेम द फ्लो चार्ट्स, वी कैन ऑल्सो कीप द फॉर्मूलाज रिटन, हम फॉर्मूला वगैरह लिख के रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या नहीं करना है इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना। बिकॉज वॉट हैपन्स इज कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन, एंड वी आर थिंकिंग कि ये जो मैंने मिस्टेक की है ये मिस्टेक नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ, ऐसा नहीं है। देखो ना, सबसे फर्स्ट चीज तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि बहुत सारी रिसोर्सेज पर मत जाओ। मल्टीपल रिसोर्सेज के चक्कर में क्या होते हैं कि यू वॉन्ट बी एबल टू रिटेन थिंग्स। तो फर्स्ट मिस्टेक तो आई वुड लाइक टू से कि मल्टीपल रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, वॉट एवर यू फील कि ये मोस्ट रिलायबल है ना, वॉट एवर इज वर्किंग फॉर यू, एंड देन यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिसोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रिविजन्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आप क्या करोगे, स्पेशली अकाउंट्स में, कि आप अपने फंडामेंटल ही स्किप कर दोगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक। उनको पता ही नहीं है कि भाई हम कोई एंट्री कर रहे हैं शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स में, इफ देयर इज शेयर कैपिटल दैट इज गेटिंग क्रेडिटेड, तो क्यों हो रही है क्रेडिट, people don't know why we are doing the entry of allotment the way we are doing it, they just know कि हाँ इसको डेबिट करना है या इसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। या हमारे जो गोल्डन रूल्स हैं उसमें हमारे नॉमिनल अकाउंट्स पे ये वाला गोल्डन रूल लगेगा, क्यों लगेगा, नो वन नोज, बस लगता है तो इसको ही लगा लेते हैं। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज का जब आप वाई समझ के चलोगे, देन थिंग्स विल बिकम वेरी मच ईजियर फॉर यू, ठीक है। फिर अगर आप थोड़े कम रिविजन भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नाउ अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। अगर सिलेबस में कोई टॉपिक मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल इसोप मेंशन्ड है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा इसोप वाला जो टॉपिक है दैट इज देयर इन द सिलेबस, बट क्या वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पहले, और वो वी हैव टू गो इनटू हाउ मच डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसा नहीं कि आपको किसी टॉपिक में पीएचडी ही कर लेनी है और दूसरा टॉपिक आपको आता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर कितना पूछ रहा है या कितना पूछ सकते हैं, दैट मच ओनली यू हैव टू स्टडी, उससे ना तो ज़्यादा और उससे ज़्यादा कम भी नहीं आपको जाना है। जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है आप उसको अगेन बेटर चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो ना, आप रिविजन कर सकते हो या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज कि again being selective with the topic that I have already told you कि how much weightage the examiner is giving, you must also give the same or maximum थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़्यादा weightage to the topics that we have seen according to the trends that we have analyzed। और सबसे ज़्यादा जो आपकी बिगेस्ट मिस्टेक रहने वाली है या बहुत पीपल करते हैं वो है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स को। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि मैंने कोई वीडियो देखी
और मैंने देखा हाँ कोई मेरे लिए सॉल्व कर रहा है एंड दिस पर्सन इज सॉल्विंग फॉर मी, आई एम जस्ट वॉचिंग इट, दिस इज इट. और what I'm doing is कि there is solution given in certain PDF or any notes that I'm reading and I'm just reading the solution. Is that the practice for numericals? No, that is not the practice. You are just fooling yourself. You are betraying yourself and you don't have to do it. ऐसे betray करके आप नहीं बनोगे SEBI grade officer. What you have to do is you have to yourself take pen and paper and then practice it. ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना. ये वाली चीज you have to practice it and skipping fundamentals. These are the two mistakes जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है and you have to be honest with yourself. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बस समरीज पढ़ लिए मैंने, आई विल जस्ट रीड द समरी, है ना, समरी से ही मेरा काम हो जाएगा. नहीं, यू हैव टू रीड each and everything at least once. एक बार तो पढ़ना ही है. Even if this kind of mistake happens with the people who are having सिमिलर बैकग्राउंड, जैसे कोई CA है या CMA है हु हैव ऑलरेडी डन, वो और पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उनको लगता है कि ठीक है मैंने समरी पढ़ ली मेरा हो जाएगा. नो, व्हाट हैपेंस इज कि मैंने इवन इफ यू हैव स्पेशलाइज्ड, तो जब आपने पढ़ा होगा यू मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग, या कुछ कॉन्सेप्ट आप भूल भी गए होंगे. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट रीड वंस बिफोर द एग्जाम. ठीक है, नाउ द लास्ट मिस्टेक इज कि अगर एग्जाम नियरेस्ट है तो आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है, रिविजन पर ही ध्यान देना है. Moving to the last slide, that is now in this slide what we are doing is कि हम बस simply जो भी अभी तक हमने समझा है उसको what we are doing is we are just briefly coming out with a summary कि भाई सारे मॉड्यूल्स को कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. ऐसे नहीं सोचना कि ठीक है ईसोप तो बिल्कुल ही बेकार है, ईसोप को छोड़ देते हैं, एक आधा क्वेश्चन आते हैं. नहीं, यू हैव टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग. और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर आपका इन्वेंट्री है वहाँ से AS2 वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको ही करते रहें, ऐसा भी नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन, है ना, ऑन हाउ द अकाउंटिंग एंट्रीज आर हैपनिंग. दैट इज वन थिंग. अनदर वन इज कि जो हमारा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 है ना, आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से क्या है आपका, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट और हाई स्कोरिंग और हाई वेटेज यूनिट, सो यू मस्ट डेफिनेटली फिनिश इट एंड यू हैव टू रिवाइज इट. द नेक्स्ट वन इज कि शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन को भी आपको मास्टर कर लेना है. भाई क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट रिपीटेडली, वेदर इट इज थ्योरी क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो भी, और न्यूमेरिकल्स तो आ ही रहे हैं, बोनस और राइट इशू वाला जो आपका टॉपिक है वहाँ से. ओके, again as I have told you कि free resources are also available, but what you have to know is कि instead of wasting your time on going here and there and finding out कि इस वाली बुक का ये अच्छा है तो बस इतना पढ़ना है, और eliminating things, आप अपनी एनर्जी वहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा है कि you can buy a better resource for yourself where everything is covered in one go, है ना, और आप उसी से क्या कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू डू व्हाट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर इन द एग्जाम. सो एग्जाम नॉर्म इज हियर फॉर यू. वी आर कमिंग आउट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर कमिंग आउट विद वेरी मच एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे सारे चैप्टर्स हैं, एंड इनसाइड ईच एंड एवरी जो हमारे न्यूमेरिकल भी रहने वाले हैं, वी विल बी seeing or we are analyzing the जो हमारा examiner है very well, and we will be coming out with the numericals also. Those are very much exam oriented. तो आप, I would like to suggest you can go through हमारा जो course है that also, and you will be finding each and everything एक ही place पे, है ना, सारी जो as I have told you free resources की जितने भी benefits हैं वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे. You don't have to waste your energy here there finding out what is better and what is not better. ठीक है, so this is all about this session. I hope that this session is going to help you a lot in your preparation. That is one thing. Another thing is that most of you will have faith and most of you will apply the things that I have told you. And okay, so this was all about this. I hope that all of you will be will prepare with a lot of enthusiasm and you will be focused. So keep studying. Thank you so much.